नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये अमित जी की भेजी हुई है। अमित जी की ये घटना साल 2012 की है। अमित जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये जब घटना उनके साथ में घटी थी ना, अमित जी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास था। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं उनकी कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी और मैं बाहर में नौकरी करता था अपने गांव से दूरी पर। लेकिन हफ्ते में 10 दिन में 4 दिन में जब मेरा इच्छा होता ना, मेरे पास में खुद की अपनी बाइक थी और मैं रात के सफ़र करके अपने घर आ जाता था। मैं अपने माता पिता से, खास करके अपने पिता से बहुत ही प्रेम करता था और उनकी तबीयत उस टाइम बिल्कुल सही थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं अब जा रहा हूँ, अब शायद अब लौटूँ तो मेरे पिता इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर अंदाज़ा होता ना तो मैं अपनी नौकरी पर कभी नहीं जाता। लेकिन होने को जो होना होता है वो तो हो के ही रहता है। और वही हुआ। जब मैं अपने काम से घर, अपना जो भाड़े का घर था वहाँ पर जाता हूँ और तब मेरे घर से फ़ोन आता है मेरी बहन का, भैया जितना जल्दी हो सके घर पर आओ, पापा की तबीयत खराब हो गई। वो रोते रोते अब मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, मैं तो जैसे एकदम सन्न सा रह गया था जब मेरी बहन बताती है कि मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। हाँ, तब मुझे लगा कि जितना जल्दी हो सके अब मैं अपने घर भागूं। रात का करीब 9 बज रहा था। फिर मैं अपने बहन को बोलता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं 3 घंटे में 4 घंटे में अब घर पहुँच जाऊँगा। इसके बाद मैं वही करता हूँ। मैं अपने बाइक स्टार्ट करता हूँ और अपने घर के लिए निकल लेता हूँ। लंबा रास्ता होता है, अब रात का टाइम है, जितना तेज़ हो सकता है मैं बाइक चलाते हुए अपने पिता के बारे में सोचते हुए कि आखिर उनको हो क्या गया है। रास्ते में रुकता हूँ और अपने बहन को फ़ोन में मिलाता हूँ। पापा की कैसी हालत है, कैसे हैं आप, हॉस्पिटल में ले गए हो? तब मेरी बहन कहती है, हाँ अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। हॉस्पिटल का नाम बताती हैं। जितना जल्दी हो सके भैया अब आ जाओ। हाँ, मैं कहने लगा कि देखो आधा रास्ता मैं पार कर गया हूँ, अब मैं पहुँचने का जितना जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। पापा का कुछ मत होने देना, डॉक्टर से मेरी बात कराना। तब मेरी बहन कहती है, भैया बस आ जाओ, डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं। मैं कहूँ ना, मैं इतना निराश हो चुका था पापा की तबीयत जब खराब की बात सुनता हूँ। मुझे लगा कि बस जितना जल्दी अपने पापा के पास पहुँच जाऊँ। लेकिन अभी रास्ते में जो होने वाला था मैं उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मेरा जो गांव का रास्ता था ना, आधी रात के बाद में एक पुलिया थी। अब पुलिया पर अब साल में 2 साल में वहाँ पर अब कुछ एक्सीडेंट होती रहती थी। कभी कोई ट्रक पलट जाए, कोई कार पलट जाए, कोई बाइक पलट जाए। गांव के लोगों का मानना था कि वहाँ पर भूत प्रेत अब रहते हैं, भूत प्रेतों का ये काम है, ये इन्हीं की वजह से ये एक्सीडेंट होता है। मैं उस पुलिया पर पहुँच गया था। जैसे वहाँ पहुँचता हूँ ना, मेरी बाइक का इंजन खुद ही खुद बंद हो जाती है। मैं बाइक को रोकता हूँ, स्टैंड पर खड़ा करता हूँ। अब मैं देखने लगता हूँ कि आखिर पेट्रोल इसमें भरा हुआ है, पेट्रोल को कोई कमी नहीं है, बाइक भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आखिर इंजन क्यों काम नहीं कर रहा है। जो कुछ मुझे आता था सब कुछ मैं करता हूँ। मैं फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बहन के पास में, लेकिन वहाँ पर जैसे नेटवर्क गायब हो चुका था। बिल्कुल एक भी सिग्नल का डंडी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि सिग्नल की समस्या है। मैं तो अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूं। अब बाइक स्टार्ट हो जाए तो मैं झटके से अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं जहां बाबा भर्ती थे। लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं निराशा से भर चुका था। अब कुछ दूरी थी, लेकिन मैं पैदल अब बाइक को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। कुछ भी हो सकता था और इतनी दूर थी कि मैं पैदल जा भी नहीं सकता था। अब एक तरह से मैं थक चुका था। बाइक स्टार्ट करने का बहुत कोशिश किया,
लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। रोड बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था, एक भी कोई सवारी गाड़ी, कोई रास्ते पर कोई वाहन चलता हुआ या पैदल कोई चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मुझे उस पुलिया के पास में कुछ हलचल सी महसूस हुई। जब हलचल सी महसूस हुई ना, मुझे लगा कि शायद वहाँ पर कोई काम धाम चल रहा है, यह कि पुलिया का रिपेयर होता रहता था और उसके बगल में एक और पुलिया बन रही थी। मुझे लगा कि वहाँ पर काम चल रहा है, रात के टाइम में भी जोर जोर से काम चल रहा है। आप देखते हैं वहाँ कुछ हमारी मदद मिल जाएगी। अगर वहाँ लोग होंगे तो मैं बाइक को वहाँ खड़ा कर दूँगा, अब पैदल ही अपने अब सफ़र का तैयारी कर लूँगा। यही सोच के मैं पुलिया के नीचे उतर जाता हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आसमान में चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ काम होने का संकेत नहीं मिल रहा था। वो लोग बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। अब वहाँ पर ऐसा ही कुछ माहौल था। अब मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ, नज़दीक पहुँच जाता हूँ। तब मैं देखता हूँ कि वो 4 लोग थे। चारों लोग देखने में इंसान की तरह दिख रहे थे, अलग अलग कपड़े पहन रखे थे। देखने में कोई भूत प्रेत जैसा अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, आप लोग यहाँ का शायद मजदूर हैं या आप लोग यहाँ काम करते होंगे। मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे तो मैं बाइक रख करके, अब मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो ऐसा अब मैं कर सकता हूँ। वो चारों आपस में अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा गंभीर मामला हो और उस पर एक दूसरे का राय ले रहे हो। और तब मैं कहता हूँ कि देखिए, मेरे पास में समय का अब एकदम कमी है, पापा हॉस्पिटल में हैं, अब बताइए ना, क्या मैं बाइक यहाँ पर ला करके रख सकता हूँ। और तब उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया ना, तब मैं उसका कद काठी देखा। उम्र करीब 30-32 साल की लग रही थी। मेरे पास में आया, अब मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, दोस्त आओ, पापा तुम्हारी तबीयत खराब है, कौन सा हॉस्पिटल में है। मैं कहने लगा कि फलाने हॉस्पिटल में है। और तब कहने लगा कि तुमको जल्दी से पहुंचना चाहिए, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। और तब मैं उनको बताया कि देखिए, मेरी बाइक सब कुछ पेट्रोल है उसमें है, नई बाइक है, लेकिन अचानक ख़राब हो गई है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। अब मैं यही सोच रहा था कि ये बाइक यहाँ रख दूँ, आप लोग यहाँ काम करते ही हो, रखवाली कर लोगे, हमें अपने पापा के पास पैदल ही निकल जाऊँगा, तो बताओ आप लोग। और तब वो शख्स कहने लगा कि 2 मिनट रुको, तुम आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर 3 लोग जहाँ बैठे हैं, वो शख्स उनके पास जाता है, आपस में खुसर पुसर होती है और कुछ देर ऐसा ही चलता है। और फिर वही शख्स मेरे पास में आता है और कहता है, नौजवान चलो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। पापा तुम्हारा कहाँ पर है, कौन सा हॉस्पिटल में है। मैं सब कुछ बताता हूँ उनको। और तब कहता है कि चलो, अब अपने बाइक के पास चलो, देखता हूँ तुम्हारी बाइक कैसे स्टार्ट नहीं हो रही है। वो शख्स मुझे लेके अपने अब इस बाइक तक आता है, जो बाइक को मैं घंटों से अब परेशान हो चुका था, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और वो शख्स एक बार देखता है, बाइक को चाबी लगाता है और फिर मुझसे ही कहता है कि अब करो ज़रा बाइक स्टार्ट। जैसे ही किक मारता हूँ ना, बाइक गोली की तरह स्टार्ट हो जाती है। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं होता कि आखिर ये कोई मिस्त्री वगैरह है या इसको फॉल्ट मिल गया था। और तब मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बहुत बड़ी अब समस्या का समाधान कर दिया। और तब कहता है कि नहीं नहीं, अभी समाधान नहीं हुआ है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ये मजदूर व्यक्ति अपने काम पर रहना चाहिए, अब इसकी नौकरी यहाँ पर है, ये मेरे साथ क्यों जाएगा। और तब मैं उसको मना करता हूँ कि देखिए, अब आपका काम यहाँ पर है और समय भी लगेगा जाने में, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और तब कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, परेशानी तो तुम्हारे साथ में चल रही है। मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और तब वो कहने लगा कि दोस्त देरी मत करो, अब मुझे बिठाओ और मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में, तुम्हें वो हॉस्पिटल तक पहुँचा दूँगा। आखिरकार मैं उस व्यक्ति की बात मान लेता हूँ, अब मैं चल देता हूँ। मैं जब आधे रास्ते पर पहुँच जाता हूँ, हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक पर है, वहाँ से जो बिल्कुल पास में था। और तब मैं उसे कहता हूँ कि आपने मेरी बहुत मदद की,
लेकिन जब मैं पीछे आवाज़ नहीं सुनता हूँ तब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मेरी बाइक बिल्कुल खाली थी। जो शख्स मेरे पीछे बैठा हुआ था ना, कब का उतर चुका था, कैसे उतर चुका था, जब मैं तेज तेज बाइक चला करके अब उस जगह से गुजर रहा था। कैसे हो सकता है? मैं ज़्यादा उस टाइम सोच विचार नहीं किया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा जहां पर पापा एडमिट थे, और जब वहां जाता हूं तो दुखद खबर मुझे सुनने की मिलती है। सही कहूँ ना कि मेरी दुनिया लूट चुकी थी। इतना मैं अपने पिता से प्यार करता था। और मेरी बहन अब झूठ बोली थी कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अभी ज़िंदा हैं। वो जानती थी कि मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे सदमे में आऊँ। वो चाहती थी कि मैं सुरक्षित इस जगह तक पहुँच जाऊँ, और उसने यही झूठ बोला था। अब सब कुछ मेरे सामने में था। खैर, जो होना था विधि के विधान, अब उसको टाला नहीं जा सकता। आखिरकार सब कुछ विधि विधान हो गया। अब मैं अपने गांव में था। अब कर्मकांड का समय चल रहा था। अब वो घटना मुझे याद आती है। इस घटना को मैं अपने परिवार में अब जिक्र करता हूँ कि देखिए, उस रात मेरे साथ में ऐसा हुआ था। और तब मेरे घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे कहने लगे कि जिससे तुम मिले थे ना, सब की सब आत्माएं थी। उस जगह पर आत्मा ही रहती है रात के टाइम में। रात के टाइम में वहाँ कोई काम नहीं होता है, जो काम होता है दिन के टाइम में। और वो आत्माएं ना तुम्हें मदद किया था, तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाने को। और वो जानती थी कि तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। आज तभी तुम्हारा बाइक स्टार्ट भी करने में मदद किया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी बाइक खराब करने में कोई ना कोई आत्मा का हाथ ही होगा। वो भी चाहती थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो, तुम्हारे साथ में कुछ हो, लेकिन वो भली आत्मा थी और इसलिए रात में तुम्हारा मदद किया। सही कहूँ ना, मैं आत्मा पर, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं काफ़ी उनकी इज्जत करता हूँ। जब भी उस जगह पर आता हूँ ना, वो रात वाली घटना मुझे याद आ जाती है। वो 4 लोग उसी जगह पर बैठे और जैसे आपस में खुसुफुस कर रहे थे। और तब मैं उनकी तरफ, अब दिन के टाइम में भी हो या शाम के टाइम में हो, जब भी गुजरता हूँ हाथ जोड़ लेता हूँ, और उस दिन की मदद करने के लिए उनको धन्यवाद आज भी करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।